ओम शांति। आज बाबा के 5 अप्रैल 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने विकर्मों से बचने के लिए बहुत सुंदर मंत्र हम सबको दिया है। विकर्माजीत बनने के लिए एक स्लोगन हमेशा सामने रखना है, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। छिपा कर के भी कोई पाप किया तो धर्मराज से छिप नहीं सकता, उसकी कड़ी सजा मिलेगी, आगे चलकर मार्शल लॉ हो जाएगा। बाबा ने कहा बाबा भोलानाथ है, इस समय वो आपके सम्मुख बैठे हैं। जितना आप याद करते हैं उतना आपका प्यार बढ़ता जाता है, लगन बढ़ती जाती है, विघ्न समाप्त हो जाते हैं। बाबा जिस तन में आए हैं वो बहुत साधारण तन है, कोई तिलक नहीं, कोई दुपट्टा नहीं, लेकिन इनके माध्यम से पढ़ाने वाले निराकार शिव बाबा हैं। जब उन्हें याद करते हैं तो माया बहुत विघ्न डालती है। माया नहीं चाहती कि हम बाबा से प्यार करें, माया को पहचानना है। बाबा को याद करेंगे, देह अभिमान टूटता जाएगा, विकर्म विनाश होते जाएंगे। बाबा ने कहा बच्चों को अपनी संभाल करनी है, माया से एक बाप की याद में रहना है जो सर्व संबंधों की स्क्रीन है। बाबा सर्व संबंधों का रस देने वाले हैं। जब आप उन्हें याद करते रहते हैं तो माया जीत बन जाते हैं। बाबा ने कहा बहुत थोड़े बच्चे हैं जो बाबा को यथार्थ याद करते हैं। एक तो विकारों का दान देना है, दूसरा जो ज्ञान रतन प्राप्त होते हैं उनका दान करना है। स्वमान में जो आत्मा स्थित रहती है वो देह अभिमान से मुक्त हो जाती है। जितना जितना स्वमान में रहेंगे देह अभिमान से नष्ट होते जाएंगे, देह अभिमान को नष्ट कर पाएंगे। स्वमान जो भी मिले हैं उनमें स्थित रहना है। जितना जितना जो आत्मा स्वमान में रहती है वो भविष्य में विश्व महाराजन बन जाती है। अपने आप को मोल्ड कर लेने वाला ही रियल गोल्ड है। आज हम चलते फिरते स्वमान में रहेंगे और स्वमान में रहकर देह अभिमान को समाप्त करेंगे। याद रखेंगे स्लोगन, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे, मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, भोलानाथ मोस्ट बिलव्ड बाप तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। तुम प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी, विघ्न खत्म हो जाएंगे। भोलानाथ बाप जो सबसे अधिक प्यारा है वो बाबा तुम्हारे सम्मुख बैठा है। तुम प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी, विघ्न खत्म हो जाएंगे। कुछ ने ब्राह्मण बच्चों को कौन सी बात याद रहे तो कभी भी विकर्म ना हो। ऐसी कौन सी बात है जो हमें याद रहे तो कभी भी विकर्म ना हो। जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे, ये याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। अगर कोई छिपाकर भी पाप कर्म करते तो धर्मराज से छिप नहीं सकता, फौरन उसकी सजा मिलेगी, आगे चल और भी मार्शल लॉ हो जाएगा। इस इंद्र सभा में कोई पतित छिपकर नहीं बैठ सकता, आगे चलकर नियम और भी कड़े हो जाएंगे। बाबा मिलन की सभा में कोई भी पतित नहीं बैठ सकेगा। यहाँ बाबा ने कहा ये बात याद रखनी है, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। गीता भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं अब रूहानी बाप हमें सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान सुना रहे हैं। उनका नाम ही है भोलानाथ। बाप बहुत भोले होते हैं, कितनी तकलीफ सहन करके भी बच्चों को पढ़ाते हैं, संभालते हैं। फिर जब बड़े होते हैं सब कुछ उनको दे, खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं। समझते हैं हमने फर्जदाई पूरी की, अब बच्चे जाने तो बाप भोले ठहरे ना। ये भी अब तुमको बाबा समझाते क्योंकि खुद भोलानाथ है तो हद के बाप के लिए भी समझते हैं, समझाते हैं वो कितने भोले हैं।
वो वे हद के भोले, ये फिर है बेहद का भोलानाथ बाप। बाबा है बेहद का भोलानाथ बाप। परम धाम से आते हैं पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में। इसलिए मनुष्य समझते हैं पुराने पतित शरीर में कैसे आना होगा। न समझने के कारण पावन शरीर वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। यही गीता, वेद, शास्त्र आदि फिर भी बनेंगे। देखो शिव बाबा कितना भोला है। आते हैं तो भी भाषणा ऐसी देते जैसे कि बाबा यहाँ ही बैठा है। ये साकार बाबा भी भोला है। कोई दुपट्टा नहीं, कोई तिलक नहीं। बाबा बहुत दिखने में साधारण लगते थे, वाइट ड्रेस पहनी हुई। बाबा ने कहा देखो कोई तिलक नहीं, कोई दुपट्टा नहीं, बल्कि साधारण बाबा तो बाबा ही है। बच्चे जानते कितनी ये सारी नॉलेज बाबा ही देते हैं और कोई की ताकत नहीं जो दे सके। दिन प्रतिदिन बच्चों की लगन बढ़ती जाती। जितना बाप को याद करेंगे उतना ही लव बढ़ेगा। जितना बाबा को याद करेंगे प्यार बढ़ेगा। बिलव्ड मोस्ट बाप है, ना सिर्फ अभी परंतु भक्ति मार्ग में भी तो मोस्ट बिलव्ड समझते थे। कहते थे बाबा आप जब आएंगे तो सबसे लव छोड़कर एक आपके साथ ही रखेंगे, सबसे मोह छोड़कर सच्चा प्यार आपसे रखेंगे। तुम अब जानते भी हो परंतु माया इतना लव करने नहीं देती। जानते भी है सबसे मीठा, सबसे प्यारा एक बाप है, फिर भी माया प्यार करने नहीं देती। माया चाहती नहीं कि ये मुझे छोड़कर बाप को याद करे। वो चाहती है दे अभिमानी हो, मुझे लव करे। यही माया चाहती है, इसलिए कितना विघ्न डालती है। तुम्हें विघ्नों को पार करना है। बच्चों को कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना। पुरुषार्थ से ही तुम अपनी प्रारब्ध बनाते हो। बच्चे जानते ऊंच पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना है। एक तो विकारों का दान देना है, दूसरा बाबा से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन मिलता है वो दान करना है। एक तो विकारों का दान देना है बाबा को, दूसरा जो अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं इनका भी दान करना है। जिस अविनाशी धन से तुम इतने धनवान बनते हो, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, वो है शास्त्रों की फिलॉसफी, ये है स्पिरिचुअल नॉलेज। शास्त्र आदि पढ़कर भी बहुत कमाते हैं। एक कोठरी में ग्रंथ आदि रख दिया, थोड़ा कुछ सुनाया, बस इनकम हो जाएगी। वह कोई यथार्थ ज्ञान नहीं। यथार्थ ज्ञान एक बाप देते हैं। जब तक किसको रूहानी नॉलेज नहीं मिली तब तक वो शास्त्रों की फिलॉसफी बुद्धि में है। जब तक रूहानी ज्ञान जो बाबा ने दिया वो बुद्धि में नहीं बैठा तब तक बाबा कहते शास्त्रों की फिलॉसफी बुद्धि में रहती है। तुम्हारी बात सुनते नहीं, तुम हो बहुत थोड़े। ये तो 100% सर्टेन है कि ये रूहानी नॉलेज बच्चों ने रूहानी बाप से ली है। ये रूहानी नॉलेज है जो रूहानी बाप से ली है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, बहुत धन मिलता। योग से सोर्स ऑफ हेल्थ अर्थात निरोगी काया मिलती है। ज्ञान से वेल्थ, ये है दो मुख्य सब्जेक्ट। फिर कोई अच्छी तरह धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं तो वेल्थ भी कम नंबरवार मिलती। सजाएं आदि खाकर जाए पद पाते, पूरा याद नहीं करते तो विक्रम विनाश नहीं होते। पूरा याद नहीं करते तो विक्रम विनाश नहीं होते। फिर सजाएं खाने पड़े, पद भी भ्रष्ट हो जाता। जैसे स्कूल में होता, यह है बेहद की नॉलेज, इससे बेड़ा पार होता है। उस नॉलेज में बैरिस्ट्री, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग पढ़ना होता। ये तो एक ही पढ़ाई है। योग और ज्ञान से एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं। योग और ज्ञान से एवर हेल्दी वेल्दी बनते। ये तो एक ही पढ़ाई है, योग और ज्ञान। पढ़ाई बाप स्वयं पढ़ाते हैं। बाबा कहते यहाँ तुम बच्चों को जो सच्ची पढ़ाई इस समय बाबा पढ़ा रहे हैं, इसी से आप देवता बनते हो। ज्ञान और योग से तुम बच्चे हेल्दी वेल्दी बनते हो, प्रिंस बन जाते हो। वहाँ स्वर्ग में कोई बैरिस्टर, जज आदि होते नहीं। वहाँ धर्मराज की भी दरकार नहीं। ना गर्भ जेल में सजा, ना धर्मराजपुरी की सजा मिलती। गर्भ महल में बहुत सुखी रहते हैं, यहाँ गर्भ जेल में सजाएं खानी पड़ती हैं। इन बातों को तुम बच्चे अब समझते हो। बाकी शास्त्रों में संस्कृत में श्लोक आदि मनुष्यों ने बनाए। पूछते सत्युग में भाषा कौन सी होगी? बाप समझाते जो देवताओं की भाषा होगी वही चलेगी। वहाँ की जो भाषा होगी
वो और कहीं नहीं होगी। ऐसे हो नहीं सकता कि वहाँ संस्कृत भाषा हो। देवताओं और पतित मनुष्यों की एक भाषा हो नहीं सकती। वहाँ की जो भाषा होगी वही चलेगी। ये पूछने का रहता नहीं, पहले बाप से वर्षा तो ले लो, वहाँ जो भाषा होगी चलेगी। बाबा कहते पहले बाबा से वर्षा तो ले लो, जो कल्प पहले हुआ होगा वही होगा। पहले वर्षा लो, दूसरी कोई बात पूछो ही नहीं। अच्छा 84 जन्म नहीं है, 80 व 82 हो, इन बातों को तुम छोड़ दो। बाबा कहते अल्लाह को याद करो, स्वर्ग की बादशाही बरोबर मिलती है ना। अनेक बार तुमने स्वर्ग की बादशाही ली। बाबा ने कहा चढ़ाई से फिर उतरना भी होता। अब तुम मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सुख का सागर बनते हो। तुम पुरुषार्थी हो। बाबा तो कंप्लीट है। बाप में जो नॉलेज है वो बच्चों में है, परंतु तुम्हें सागर नहीं कहेंगे। सागर तो एक होता है, सिर्फ अनेक नाम रख दिए। बाकी तुम वो ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान नदियां, ज्ञान सागर शिव बाबा, उनसे निकली हो आप ज्ञान नदियां। तुम हो मानस सरोवर नदियां। नदियों पर नाम भी है। ब्रह्मपुत्रा बहुत बड़ी नदी है। कलकत्ता में नदी और सागर का संगम है, उसका नाम भी है डायमंड हार्बर। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हीरे जैसा बनते हो। इस समय आप बाबा के पास आए हो तो हीरे जैसा बनते हो। बड़ा भारी मेला लगता। बाबा इस ब्रह्मा तन में आकर बच्चों से मिलते हैं। ये सब बातें समझने की हैं। फिर भी बाबा कहते मन मना भव, बाबा को याद करते रहो। वह मोस्ट बिलव्ड, सब संबंधों की स्क्रीन है। बाबा सर्व संबंधों की रचना देने वाले हैं। वह सब संबंध हैं विकारी, उनसे दुख मिलता है। बाबा तुमको सबका एवजा देते, सब संबंधों का लव देते, कितना सुख देते। बाबा हर संबंध का सुख देते, कितना प्यार देते, और कोई इतना सुख नहीं दे सकता। कोई देते हैं तो अल्पकाल के लिए, जिसको इस सन्यासी कागविष्टा के समान सुख कहते। दुख दाम में जरूर दुख ही होगा। तुम बच्चे जानते हो हमने अनेक बार पार्ट बचाया, परंतु हम ऊंच पद कैसे पाएं उसका फिक्र रहना चाहिए। कैसे हम ऊंच पद पाएं उसका फिक्र रहना चाहिए। बहुत पुरुषार्थ करना है, हम वहाँ फेल ना हो जाएं। अच्छे नंबर से पास होंगे तो ऊंच पद पाएंगे, उनको खुशी भी होगी। सब एक समान हो ना सके, जितना योग होगा। बहुत गोपिकाएं हैं जो कभी मिली नहीं, बाप से मिलने के लिए तड़पती हैं। साधु सन्यासियों के पास तड़पने की बात नहीं रहती, यहाँ तो शिव बाबा से मिलने के लिए आते। वंडरफुल बात है। घर में बैठकर याद करते हैं शिव बाबा हम आपके बच्चे हैं। आत्मा को स्मृति आती। तुम बच्चे जानते हम शिव बाबा से कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। वही बाप कल्प के बाद फिर से आया है, तो देखने बगैर रह ना सके। जिन्हें पक्का निश्चय है बाबा फिर से आया है हमसे मिलने के लिए, बाबा ने कहा वो तो फिर रह ना सके। आत्मा जानती बाबा आया है। शिव जयंती भी मनाते, परंतु जानते कुछ नहीं। शिव बाबा आके पढ़ाते, कुछ भी नहीं जानते। नाम मात्र शिव जयंती मनाते, छुट्टी भी नहीं करते। वर्षा जिसने दिया उसका कुछ महत्व नहीं, और जिसको वर्षा दिया श्री कृष्ण को, उसका नाम बाला कर दिया। खास भारत को आकर हेवन बनाया। बाकी सबको मुक्ति देते, चाहते भी सब हैं। तुम जानते हो मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति मिलेगी। बाबा आकर माया के बंधन से मुक्त करते हैं। बाबा को कहा जाता सर्व का सदगति दाता। बाबा आकर बंधन से मुक्त करते, बाबा को कहते सबका सदगति दाता। जीवन मुक्ति सबको मिलती, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहते पतित दुनिया दुख धाम है। सत्युग में तुम्हें कितना सुख मिलता, उसको कहते बहिश्त। अल्लाह ने बहिश्त किस लिए रचा? क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए रचा? अपनी अपनी भाषा में कोई स्वर्ग कहते हैं, कोई बहिश्त कहते हैं। तुम जानते हो हेवन में सिर्फ भारत ही होता। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठी हैं। एक मुसलमान भी कहता था हम अल्लाह के गार्डन में गए। ये सब साक्षात्कार होता। ड्रामा में पहले से नूंधा हुआ है। ड्रामा में जो होता है सेकंड पास हुआ, कहेंगे कल पहले भी हुआ था। जो बीता सो ड्रामा। कल क्या होना है ये पता नहीं। ड्रामा पर निश्चय चाहिए जिसमें कोई फिक्र नहीं रहेगा। बाबा ने कहा जब ड्रामा पर पक्का निश्चय हो जाएगा तो कोई भी फिक्र नहीं रहेगा। हमको बाबा ने हुक्म दिया माम एकम याद करो, वर्षे को याद करो। खत्म तो सबको होना ही है,
कोई एक दो के लिए भी नहीं रुकेंगे, एक दो के लिए भी रो भी नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं कि ये तो दृश्य सामने आने ही है, परिवर्तन होना ही है। बाप को याद करो, वर्षे को याद करो, खत्म सबको होना है। कोई एक दो के लिए रो भी नहीं सकेंगे। मौत आया और गया, रोने की फुर्सत नहीं रहेगी, आवाज ही नहीं निकलेगा। आजकल तो मनुष्य राख भी लेकर कितनी परिक्रमा करते, भाव बैठा हुआ है, सब वेस्ट ऑफ टाइम, इसमें रखा ही क्या, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, इससे भारत पवित्र बन जाएगा क्या। पतित दुनिया में जो काम करते हैं पतित ही करेंगे, दान पुण्य भी करते हैं, क्या भारत पावन बना? दान पुण्य करने से भारत पावन बना? सीढ़ी उतरनी है, सत्युग में सूर्यवंशी बने, फिर सीढ़ी उतरनी पड़े, धीरे धीरे गिरते हैं। बोले कितना भी यज्ञ तप करे फिर भी दूसरे जन्म में अल्पकाल का फल मिलता। कोई बुरा कर्म करता उसका भी एवजा उनको मिलता है। बेहद का बाप जानते, बच्चों को पढ़ाने आए हैं, तन भी साधारण लिया, कोई तिलक आदि लगाने की दरकार नहीं। बाबा साधारण तन में आए हैं, बाबा का कोई शो नहीं है, बाबा ने कोई तिलक नहीं लगाया हुआ या कोई अलग से दुपट्टा आदि भी नहीं लिया हुआ। तिलक तो भक्त लोग बड़े बड़े देते हैं, परंतु ठगते कितना है। बाबा ने कहा मैं साधारण तन में आता हूँ, आकर बच्चों को पढ़ाता हूँ। साधारण तन में आता हूँ, ब्रह्मा तन में बच्चों को पढ़ाता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था ठहरी। श्री कृष्ण का नाम क्यों डाला? यहाँ जज करने की भी बुद्धि नहीं। अब बाबा ने राइट रॉन्ग जज करने की बुद्धि दी है। बाबा कहते तुम यज्ञ तप दान पुण्य करते, शास्त्र पढ़ते आए, क्या उन शास्त्रों में कुछ है? हमने तो तुम्हें राजयोग सिखा के विश्व की बादशाही दी, हमने दी या श्री कृष्ण ने दी, ये जज करो। स्वर्ग का मालिक किसने बनाया, योग किसने सिखाया? बाबा कहते बात आप बच्चे जज करो। कहते बाबा आपने ही सुनाया, श्री कृष्ण तो छोटा प्रिंस है, वो कैसे सुनाएंगे? बाबा आपके ही राजयोग से हम ये बनते हैं। बाबा कहते शरीर पर भरोसा नहीं, बहुत पुरुषार्थ करना है। बाबा को समाचार सुनाते हैं, फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है। मैं कहता हूँ बिल्कुल निश्चय नहीं, जिनको बहुत प्यार किया वो आज नहीं है। बाबा तो सबके साथ प्यार से चलते हैं। जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। कोई तो विकार में जाए फिर छिपकर आकर बैठते, बाबा तो झट संदेशी को बता देते ऐसे कर्म करने वाले बहुत नाजुक होते जाएंगे। जो विकर्म करते रहते हैं वो नाजुक होते जाएंगे, आगे चल नहीं सकेंगे। पिछाड़ी के नाजुक समय कोई कुछ करता है तो एकदम मार्शल लॉ चलाते हैं। आगे चल तुम बहुत देखेंगे बाबा क्या क्या करते हैं। बाबा थोड़े ही सजा देंगे, धर्मराज द्वारा दिलाते हैं। ज्ञान में प्रेरणा की बात नहीं। भगवान को सब मनुष्य कहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। सब आत्माएं ऑर्गन्स द्वारा पुकारती। बाबा है ज्ञान सागर, उनके पास बहुत वक्खर है, वैरायटी समान है। ऐसा वक्खर फिर किसी के पास नहीं। जो बाबा के पास वैरायटी समान है वो किसी और के पास नहीं। श्री कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। बाप की शिक्षा, ये लक्ष्मी नारायण देखो कैसे बने। बाबा की शिक्षा प्राप्त करके ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने? बनाने वाला तो बाप है। बाबा आकर कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते। अब तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है। बाबा का बनने से तीसरा नेत्र खुला। जानते हो 5 वर्ष की बात है, अब घर जाना है, पार्ट बजाना है। ये स्वदर्शन चक्र है ना, तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी, ब्राह्मण कुलभूषण, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। कितना सुंदर स्वमान बाबा याद दिला रहे हैं कि आप हो स्वदर्शन चक्रधारी, ब्राह्मण कुलभूषण, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। लाखों के अंदाज में स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। तुम कितनी नॉलेज पढ़ते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। ये समय बहुत नाजुक है, इसे कोई उल्टा कर्म नहीं करना। कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रख सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। योग में याद से अपनी काया को निरोगी बनाना है। बाबा की याद से काया को निरोगी बनाना है। एक अति मीठे प्यारे बाबा को
याद करना है। बाप से जो अविनाशी ज्ञान का धन मिलता है वो दान करना है। वरदान है, स्वमान में स्थित रहे, विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले देहाभिमान मुक्त भव। स्वमान में स्थित रहे, विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले देहाभिमान मुक्त भव। पढ़ाई का मूल लक्ष्य है देहाभिमान से न्यारे हो देही अभिमानी बनना। इस देहाभिमान से न्यारे अथवा मुक्त होने की विधि है सदा स्वमान में स्थित रहना। स्वमान में रहेंगे तो देहाभिमान नष्ट हो जाएगा। संगम युग के और भविष्य के जो अनेक प्रकार के स्वमान हैं उनमें किसी एक स्वमान में स्थित रहने से देहाभिमान मिटता जाएगा। जो स्वमान में स्थित रहता है उन्हें स्वतः ही मान प्राप्त होता है। जो स्वमान में स्थित रहता है उन्हें स्वतः ही मान प्राप्त होता है। सदा स्वमान में रहने वाले ही विश्व महाराजन बनते हैं। विश्व उन्हें सम्मान देती है। बाबा ने हमें स्वमान दिए कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, कल्प कल्प की विजयी आत्मा है, प्रभु पसंद आत्मा है। जितना जितना स्वमान में टिकेंगे देहाभिमान नष्ट होता जाएगा, पापों से भी मुक्त होते जाएंगे। ऐसी आत्माएं जो स्वमान में सदा रहती हैं वही भविष्य में विश्व महाराजन बनती हैं। स्लोगन है, जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड कर लेना, ये है रियल गोल्ड बनना। जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड कर लेना, यही है रियल गोल्ड बनना। आज हम सब स्वयं को बहुत सुंदर धारणा याद दिलाते रहेंगे। जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। ओम शांति। और अभी सुनेंगे आज की अव्यक्त मुरली। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को क्लिक करें।